जिनका सब कुछ कृष्ण ही है। इस जीवन में वो सब कुछ सार्थक हो जाता है जो हम भगवान को अर्पित कर देते हैं। ब्रजांगनाओं में अगर हम ये दर्शन करें, कुछ लोग अराजक मानसिकता वाले वो सुन लेते हैं तो कहते हैं वो ये रास और ये ब्रजांगनाओं के साथ रात्र में। लेकिन मैं आपको इसमें इसी दृष्टि से भी अगर बताऊं तो मेरा एक निवेदन ये है कि अगर हम ये कहें कि वहां मन में काम उत्पन्न हुआ तो एक सुंदर संकेत ये भी है कि जीवन में चाहे काम हो, क्रोध हो, कुछ भी हो, सब भगवान को समर्पित कर दो, सब उसी पर जोड़ दो। कामना उठे भी तो प्रभु पाने की, लोभ बने तो केवल उसको श्रृंगार करने के लिए, कुछ भी हो सब उससे हो तो जीवन का जो दोष भी होता है वो गुण बन जाता है और हमें पार लगा देता है। काम की निंदा की जाती है लेकिन वही काम जब परमात्मा से जुड़ जाता है तो भव से पार लगा देता है। बाबा तुलसी ने कहा, कामी ही नारी प्यारी जिम लोभी प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। अब ये जो दोहा है इसमें मैं विचार ये करने लगा कि ये उपमा क्यों दी बाबा ने, कामी ही नारी प्यारी जिम लोभी प्रिय जिम दाम। तो बड़ा सुंदर इसका उद्देश्य रहा कि एक कामी के जीवन में जो नारी के प्रति आसक्ति होती है, तो काम में वैसे तो काम निंदनीय है, काम का को दोष की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन काम में एक विशेषता होती है। विशेषता ये है कि काम में जितनी उत्तेजना है वो उतनी किसी उसमें नहीं होती, किसी भाव में नहीं। तो बाबा ने कहा काम की उत्तेजना से और लोभ में निरंतरता है। काम में उत्तेजना तो है लेकिन निरंतरता नहीं है, आप ज्यादा देर काम में रह नहीं सकते। लेकिन लोभ में उत्तेजना नहीं पर निरंतरता है, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। तो कितना सुंदर, दोष में भी गुण खोज लेना, इससे बड़ा उदाहरण कोई हो ही नहीं सकता। दोष में भी गुण ग्रहण कर लेना कि काम वैसे तो दोष है लेकिन इसमें भी कोई न कोई गुण होना चाहिए। तो गुण ये है कि ये इसमें उत्तेजना है, तीव्रता है, तीव्रगामी है। और लोभ दोष है लेकिन इसका गुण क्या है? गुण ये है कि निरंतरता है। तो बोले ठीक है, काम को सब छोड़ देते हैं, इसकी तीव्रता लेते हैं और लोभ की निरंतरता ले लेते हैं। तो काम की इसी तीव्रता से और लोभ की निरंतरता से भगवान आप हमें प्रिय लगो। अगर ऐसा जीवन में भाव बन जाए तो काम और लोभ ये सब हमारे लिए वरदान हो सकते हैं। तो इनका हर भाव कृष्ण से, कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान छोड़कर चले हैं। अब जब ये दशा देखी है तो अक्रूर जी मन का मन भयभीत हो रहे हैं कि इतना प्रेम, इतने लोग रो गा रहे हैं और कहीं कुछ हो गया तो कितने लोगों का मैं अपराधी हो जाऊंगा। अगर इनको सुनने में आ गया कि कृष्ण को कुछ हो गया है तो क्या ये जी पाएंगे? तो ये सारी हत्याएं हम पर लगेंगी। भीतर भीतर सोचकर अक्रूर जी बड़ा घबरा रहे हैं, पसीना निकलने लगा। भगवान बोले, काका गर्मी लग रही है, थोड़ा स्नान कर लेते हैं। और स्नान कराया, जैसे ही डुबकी लगाई तो भगवान ने नारायण रूप के दर्शन करा दिए। परेशान न हो, हमारा कुछ होना नहीं है। अच्छा देखिए, और हम विगत कई दिनों में रथ की चर्चा की है।
भगवान रथ हाँकते भी हैं और हंकवाते भी हैं, लेकिन भगवान रथ हंकवा किससे रहे? जो अक्रूर है। भगवान कभी क्रूर को सारथी नहीं बनाते। जो जन्म से अक्रूर है भगवान उसको सारथी बनाते हैं। जीव जब पार तब लगता है जब भगवान को सारथी बना लेता है, लेकिन भगवान को भी जरूरत पड़ती है कि हमारा भी कोई सारथी बने। तो ऐसा भक्त जो अक्रूर हो, अर्जुन के सारथी बने, बनाया नहीं, क्योंकि अर्जुन अक्रूर नहीं है। अर्जुन तो गांडी चलाने वाला वीर है, उसके तो सारथी बन गए, लेकिन अक्रूर को अपना सारथी बना लिया। तो भक्त और भगवान, अगर भक्त को भगवान की जरूरत है तो भगवान को भी भक्त की जरूरत रहती है। भक्त से ही वो भगवान है। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चाहे। कहते कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। नारायण के दर्शन कराए, अब विश्वस्त हुए, चलो ठीक है, पहुंचे। तब तक देखा कि सब गोप वृंदों के साथ बाबा भी आ गए। अब भगवान देखे, अरे बोले आप, बोले सब माने ही नहीं, हमने तो कहा था रुको हम आते हैं, तो सब चले ही आए। तो जो जैसे थे सब वैसे ही फटे पुराने वस्त्रों में गांव के लोग आ गए साथ में। कन्हैया सबको हृदय से लगाते हैं ग्वाल बालों। तो ग्वाल बाल कहते हैं कन्हैया हम तो शहर में आ गए हैं और यहाँ लोग देखो कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहने, और हमारे तो वही पुराने, और तुम हमें गले लगा रहे हो, लोग क्या कहेंगे, इसके मित्र ऐसे हैं। भगवान कहते तुम्हें अपने कपड़े ठीक नहीं लग रहे, चलो। धोबी कपड़े धुल रहा था, फैलाया था सब खूब सारे राजप्रासाद के। तो बोले भाई ये कपड़े कैसे दो जरा, हमारे ये सब मित्र मंडली है और इनके पास। बोले गांव के गवैले ये कपड़े देखे कभी? ये गांव के ग्वाले चले हैं ये कपड़े पहनने, पता है कहाँ के हैं? देखे हो कभी? जानते हो ये कहाँ पहने जाते हैं? इतना भी पता नहीं होगा। भगवान को लगा हमको कुछ कह लेते तो हम सुन लेते, हमारे प्रेमियों का तुमने अपमान किया है। तो एक जोर से लगाई ताड़, गर्दन से हड्डी टूटी, गोविंदाय नमो नमः। जो अपराध भगति कर करई, तो राम रोष पावक सो जरई। सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसाई न का। भगवान का स्वभाव है कि उनका खुद का कोई अपराध करे तो वो रोष नहीं करते, लेकिन कोई भक्त का अपराध कर ले भगवान, और वो भक्त ब्रजवासी हो, जो दूर रहकर जिनको याद करके कृष्ण रो देते हो, उन ब्रजवासियों को कोई कुछ कह दे, ये कृष्ण कैसे सुन सकते हैं? आगे अब कपड़े तो ले लिए, लेकिन सब ढीले ढाले हैं, बड़े हैं, कोई फिट नहीं, सब जोकर से लग रहे हैं। तो बोले कन्हैया ये कैसे? बोले कि रुको, द्रोण नाम का एक दर्जी था, बढ़िया सा मास्टर, हमारे साथ हम भी रखते हैं, क्योंकि कपड़े हमारे भी कभी एक जैसे नहीं रखते हमारे ये, और कई डीलर, कई संस्थाएं चलाते हैं। कृष्णकांत द्विवेदी ये जो है ब्राह्मण परिवार के गौरव शुक्लागंज से, एक इनकी अपना इसकी भी दुकान है, और इसीलिए डेली आते जाते रहे, क्योंकि त्योहार है, कटिंग करना होता था, मास्टर है। अच्छा, भगवान किसी किसी को इसीलिए भेजता है, काटने के लिए है। वहां कपड़े काट रहे, यहाँ माल काट रहे हैं, और पंडित जी अकेले पड़े समय काट रहे हैं। अब की पूरे दिन वैसे हमारे साथ जितने लोग होते थे घर, कभी रूम से बाहर हम लोगों को कोई देखते नहीं था, लेकिन इस बार इस कथा में खूब आनंद हो रहा है। जिसको जहां जरूरत है
हाँ, कोई मास्टर है तो कोई टीचर है, किसी को स्कूल की पढ़ी है, एक हम ही है जो केवल कथा करते हैं। हम तो कहा करते हैं कि क्यों व्यर्थ पड़े हो। किसी ने कहा कि मिल के बैठो, आओ हम कुछ प्यार की बातें करें। हो चुका जिक्रे जहां, अब उस यार की बातें करें। हो गले पड़ने से अच्छा है कि लग जाओ गले। गले पड़ने से तो अच्छा है लग जाओ गले। छोड़कर तकरार अब त्योहार की बातें करें। क्योंकि हाँ, और गले लगने वाला त्योहार भी है ये। तो गले पड़ने से अच्छा है लग जाओ गले, और छोड़ के तकरार अब त्योहार की बातें करें। लेकिन ध्यान रहे कि जिस्म देकर जिस्म के संग जिसने जान और तन दिया, जिस्म देकर जिस्म के संग जिसने जान और तन दिया, अब तो हम दिल से बस उसी दिलदार की बातें करें। अब उसके लिए एक दिन हमारे आपके बीच है। आज धनतेरस, लोग रस ढूंढने बाजार गए हैं। हाँ, देखो, जिसे अभी तक यही खबर नहीं है कि रस मिलता कहाँ है। तो इतने दिनों में ये जो आज कस्टम दिवस की चर्चा हो रही है, इसमें इतने लोगों को पता चल पाया कि रस यही है, बाकी तो सब इधर उधर ढूंढ रहे हैं। इधर उधर ढूंढ रहे हैं, जर्रे जर्रे में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं है, और तेरा पता चला तो अब मेरा पता नहीं है। तो उस दर्जी से कहा, भैया ये हमारे सब मित्र लोग हैं और इनके कपड़े थोड़ा ठीक कर दो। अरे बोले महाराज आओ। और अपने जितने कारीगर थे सबको रोक दिया कि सारे काम बंद करके पहले इनमें लग जाओ। तो सारी मशीनें लग गईं और काट छांट के सब फिट कर दिए, पहना दिए। अब आगे बढ़े तो अब लोग देख रहे हैं, जैसे कपड़े फटे हो, पुराने हो, तो आदमी इतना ही सोचता है कि थोड़ा ठीक ठाक होते, नए होते। अच्छा, जब नए कपड़े मिल जाए तो आदमी सोचता है थोड़ा आभूषण होते, माला आला पड़ा हो तो और अच्छा लगे। तो भगवान भाव दशा पढ़ लेते। एक सुदाम नाम का माली था। गर्गाचार्य जी ने कहा था कि तुम यही माला बनाते रहना, तुमसे माला लेने ठाकुर आएंगे। आज सुदामा नाम के माली के पास भगवान गए हैं, माला लिया, उसने सब माला पिन्हाए, बड़ा आनंद से भगवान उसको प्रेम आशीर्वाद देकर आगे बढ़े। अच्छा, माला लग गया है, अब तो लगता है साहब पूजा पूरी हो जाए तो ठीक, माला पड़ गया, तिलक बंधन भी हो जाए। तो कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी थी, वो चंदन नंदन अपना बना रही थी, ले जाते थे। भगवान ने उससे कहा, उसने बड़े भाव से ठाकुर को चंदन दिया, सबको लगाया। भगवान ने उसको धीरे से इशारा किया, फ्योड़ी में हाथ लगा के, तो जो 3 जगह से टेढ़ी थी बिल्कुल अप्सरा बन गई, सुंदर बन के प्रकट हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नंद बाबा से कहा, बाबा अब हम लोगों को छोड़ दो, हमारी चिंता आप बिल्कुल न करें, आप तो बस जाओ देवकी वसुदेव के पास, क्योंकि सबसे ज्यादा चिंता उन्हीं को है और सबसे ज्यादा इस समय परेशान तो वही है। और मैं तो अब चलूं बाजार घूमते हुए, देखे कहाँ चल रहा है आयोजन धनुष यज्ञ का। सारे ब्राह्मण लोग बैठे हैं, धनुष रखा है, पूजा चल रही। भगवान गए, बोले ब्राह्मणों को नमन किया, थोड़े से पुष्प, थोड़ी पूजा कर ले हम भी। भगवान को देखा, ब्राह्मण तो मोहित हो गए।
कि मानो ये तो साक्षात परमात्मा लग रहा है, क्या रूप है। सब पूजा कराते हैं, भगवान पूजा करने लगे। बलराव ने कहा कि कन्हैया आप देर न करो। कन्हैया शंकर जी की याद करते हैं कि एक बार पिछली बार तोड़ा था, अब इसको भी तोड़ने जा रहे हैं, संभालना। बड़े बड़े वीर मल्ल जिसको उठा नहीं पाते थे, एक ही झटके में उठा के धनुष को तोड़ दिया। गोविंदाय नमो नमः। अब तो कोलाहल में फैल गया, पकड़ो मारो। छोड़े गए हो कुबलिया पीठ, शंख चाणूर, सब बड़े बड़े मल्ल। कंस के 8 भाइयों को तो केवल बलदाऊ जी ने मार दिया। इन मल्लों को मार करके कुबलिया पीठ को गति प्रदान करते हुए भगवान ने विलंब नहीं लगाया, दौड़ के चढ़ गए सिंहासन पर। कंस घबराया, मृत्यु निकट देख, पकड़ो मारो। भगवान ने केस पकड़ के नीचे गिरा दिया और पकड़ के केस बोले, कुछ याद आया मामा? बाल पकड़ के याद दिला रहे हैं कि कुछ याद करो। कुछ याद करो निज जननी की, तुमने क्या दशा बनाई थी। वो खींचा था केस पकड़ कर के, फिर उस पे खड्ग उठाई थी। तो याद करो, ये बालों का बदला बालों से लेता है लाल देवकी का। तब नभवाणी अब सन्मुख है, ये अष्टम लाल देवकी का। तब तो नभवाणी थी, अब सामने है, पकड़ लिया। भगवान कंस को भी निज धाम देते हैं। अच्छा, बस इतने है कि भगवान के भक्तों को तो गति देर में मिलती है, हाँ, लेकिन जो शत्रु हैं, किसी ने पूछा कि कई बार हमने देखा कई जगह कि जो निरंतर आपको गालियां देते हैं और आपकी निंदा करते हैं, आप उनकी भी सुन लेते हो, उन्हें जल्दी भेज देते हो, है? भगवान कहते देखो, लेकिन एक बात दोनों में है, जो भक्त है उनका भाव एक जैसा नहीं रहता। कैसा नहीं रहता? वो कभी संयोग की अनुभूति करते हैं तो आनंदित होते हैं, हंसते हैं, तो कभी वियोग की अनुभूति करते हैं तो विरह में होते हैं। संयोग वियोग इन भाव में जीते हैं। लेकिन जो शत्रु मानता वो एक लक्ष्य किए रहता है, तो जो मित्रता का भाव रखता है उसके तो भाव ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। तो भगवान तो कहते हैं कि मैं तो एक ही रिश्ता है हमारा, कि तुम चाहें जैसे हमको बस याद करो, हमको याद करो तुम, हम हाजिर हैं, हम तो कल्याण। अच्छा, है ही नहीं कुछ। जब उनके भीतर कोई बैर नहीं है, कोई घृणा नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, तो वो तुम्हें दे क्या सकते हैं? भाई हम किसी को वही दे सकते हैं जो हमारे पास होता है। हमारे पास द्वेष है, ईर्ष्या है, तो जो हमारे संग में आएगा तो उसको भी कुछ न कुछ मिल ही जाएगा, क्योंकि हमारे व्यवहार से प्रभावित होगा। और भगवान क्या है? वो तो केवल और केवल आनंद सिंधु हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि। तो उनके पास तो और कुछ है ही नहीं देने को। तुम चाहे जैसे जाओ, भाव से जाओ, कुभाव से जाओ। अब भगवान
मैया देव की वसुदेव के पास पहुंचे। ये माँ जन्म देने के बाद आज देख रही है। देखते ही मानो हृदय से दुग्धामृत की वर्षा होने लगी। कितनी प्रतीक्षा रही। प्रतीक्षा अपने आप में एक बड़ी साधना है। कब से प्रतीक्षा करती रही जन्म देने के बाद। एक बात और कहे, प्राप्ति के बाद का वियोग बड़ा कठिन होता है। प्राप्त न हुआ हो, संतान न हो तो आदमी थोड़ा सोचता है भगवान को मंजूर नहीं था, होकर और युवा अवस्था में छीन ले हमसे कोई। प्राप्ति के बाद का वियोग बड़ा कठिन होता है। और यहां सब ऐसे ही हैं जो प्राप्ति के बाद का वियोग झेल रहे हैं। देवकी को पहले प्राप्ति हुई, फिर वियोग हुआ, और यहां प्राप्ति हुई यशोदा को, ब्रजांगनाओं को, इनको वियोग हुआ। प्राप्ति के बाद का वियोग बड़ा कठिन है। ना मिले ना तो कोई बात नहीं, मिल के चले जाओ, ये बड़ा दुस्सह होता है। कैसे सहे। अब तो ये गांव से आए हैं, न पढ़े लिखे हैं, गाय चराते रहे। अब शहर में हैं तो सारी व्यवस्था सोची जा रही कि संस्कार हो, यज्ञोपवीत हो, स्कूल जाएं, कहीं पढ़े लिखे थोड़ा बहुत है। ये तो गाय चराना जानते हैं। ये ऐसे उनके भाव रहे होंगे। वो तो उसके तो रोम रोम से वेद प्रस्फुटित हो, वो परम ज्ञानमय है। लेकिन उनके भाव रहे होंगे तो विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल गए भगवान। गुरु गृह गए पढ़न यदुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। अब गुरुकुल से आए। अच्छा, गुरुकुल से आने के बाद का असर भी होता है। कोई पढ़ के आता है, बाहर जाए तो क्या पढ़ा है इसका असर दिखाई पड़ता है। अच्छा, अगर अच्छा असर होता है तो लोग प्रशंसा करते हैं, कहते बेटे कहाँ शिक्षा पाई। अच्छा, अगर बुरा असर है फिर भी लोग यही कहते हैं कहाँ पढ़े हो। तो आचरण से पता लग जाता है। भगवान विद्या अध्ययन करके आए तो बोले करते क्या प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माथा। आचरण से विद्या ददाति विनय, आचरण से पहचान होती है शिक्षा की, संगति की, संस्कार की। कहां पढ़े, पढ़ के आए तो ये करते हैं। अच्छा, कितने लोगों के यहाँ अभी ये माथा नवा के प्रणाम करने की प्रथा है, या चरण स्पर्श करने की प्रथा, या अधिकांश यहाँ भी सबने भी गुड मॉर्निंग गुड नाइट चालू कर दिया। यही चल रहा है। ही अंग्रेजी ने बहुत ज्यादा, अंग्रेजों ने कम बर्बाद किया था, अंग्रेजी ने ज्यादा बर्बाद कर दिया। राम राम छोड़ के लोग हाय हाय करने लगे। हाँ देखो कितने मैसेज आते तो हाय या कहो, 2 बार आई कर दे, समझ में नहीं आ रहे, ही कर रहे हैं कि हाय कर रहे हैं। अंग्रेजों से ज्यादा अंग्रेजी आज भी बर्बाद कर रही है। आप विचार करें, आपके घर में कोई छोटा बच्चा, 2 बच्चे हो, एक बच्चा आपको शीश झुका के प्रणाम करे या चरण स्पर्श करे, और एक आपको गुड मॉर्निंग करके घर से जाए।
आपकी एक्टिविटीज भले ही समान रहे, लेकिन जो चरण स्पर्श करेगा उसके लिए मुख भले न बोले, आपका हृदय बोल जाएगा। सिर झुकता है, माँ का हाथ बच्चे के शीश पर होता है, आशीर्वाद हृदय से निकलता है। ये हमारी परंपरा थी, हमें झुकना सिखाया गया। अब ये गुड मॉर्निंग तो जो हमने कहा वही उसने कह दिया। तो इससे ये पता चलता है कि हम ये चेक कर रहे थे कि साउंड चालू है कि नहीं, उसने उधर से चेक कर लिया कि चालू है, सेम टू सेम। तो शिक्षा का असर, हम कितने माध्यम कोई भी हो, हम अंग्रेजी माध्यम से जीविकोपार्जन के लिए पढ़े, संस्कृत माध्यम, हिंदी माध्यम कोई हो, लेकिन संस्कार ऐसे होने चाहिए। कम से कम संस्कारों को तो हम न बदले, उनका तो माध्यम न बदले। भाषा केवल जानकारी के लिए होती है, जीने के लिए संस्कार होते हैं। इसलिए आज की कथा से इतना ही लेते जाना कि अगर गुड मॉर्निंग गुड नाइट चल रहा हो तो इसको बंद करा देना, नहीं तो आने वाले समय में ना तो आपकी मॉर्निंग गुड हो पाएगी ना नाइट गुड हो पाएगी, दोनों ही खराब हो जाएंगे। अगर बच्चों को झुकना नहीं सिखाया तो दोनों खराब हो जाएंगी, मॉर्निंग भी और नाइट भी। भगवान एक दिन की घटना, भगवती देवकी अपने हाथ से भोजन की थाली लेकर है। बेटे, बहुत दिन बाद तू गुरुकुल से भी आया और हम तुम्हें कुछ खिला न पाए, आज मन से रसोई बनाई है, ले तुझे मैं अपने हाथ से खिलाऊं। और भगवान तो ऊपर से खिड़की से झांक रहे थे, मानो ब्रज की ओर देख रहे थे। मैया भूख नहीं है, आप रख दो। देख बेटे, मैंने कितने व्यंजन बनाए हैं। भगवान मुड़े, थाली देखे और फिर सिर घुमा लिया। बेटे, तुझे अच्छा नहीं लगता? क्या देख रहा है? भगवान को कहने में संकोच नहीं लगा, माँ आपने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन इसमें यशोदा मैया की माखन और मिश्री दिख नहीं रही है। निसंकोच भगवान कह देते। पूरा 14 वर्ष की वन यात्रा करके जब गए हैं और लोग पूछते हैं कि कहाँ रहे, क्या हुआ, तो भगवान विनय पत्रिका में बाबा लिखते कि सब तो भूल गए। कर मुनि वेश फिरत बन ही बन, सो चर्चौ न चलाई, पर गीध राज और सबरी की बरनत रहे मिताई। अपने ऐसे भक्तों को भूलते नहीं, इसमें मिश्री और माखन नहीं दिखी। ठीक है मैया, आप रख दो और मैं अभी पालूंगा। वहां जाके भगवान का एक मित्र बना उद्धव, भगवती बृहस्पति का शिष्य है, ब्रह्म ज्ञानी बृहस्पति का शिष्य, बड़ा योग्य मंत्री उद्धव। मैया देवकी ने कहा, उद्धव पता नहीं, मुझे कुछ ऐसा लगता है कि कन्हैया का कुछ मन ठीक नहीं है, तुम जाओ उसके कक्ष में बैठकर कुछ बातें करो, उसका मन बहलाओ। उद्धव कृष्ण के कक्ष में गए, बातें करते हैं, पूछते हैं, कन्हैया कुछ ऐसा नहीं लगता कि आज तू प्रसन्न नहीं दिख रहा है? कन्हैया खड़े हुए तो नेत्र भराए, उद्धव उद्धव मोही ब्रज बिसरत, उद्धव हम चाह कर भी ब्रज को भूल नहीं पाते।
न जाने हमारे ग्वाल बाल हमारी गोपी जन कैसे हो। अरे कैसे क्या होते, अब क्या यादें करते रहेंगे क्या, कब से आए। इतना होता तो अब तक कई बार देख लेना आते। इतना ब्रजांगनाएं तुम्हें प्रेम करती तो कितनी दूर पर है मथुरा, आ जाती। आप हैं कि परेशान, ऐसा कुछ नहीं। फिर भी उद्धव मुझे लगता है कि एक बार तुम उनकी खबर कोई ला के मुझे दे दे कि वो सब ठीक है तो मुझे चैन मिले। अरे इतनी सी बात है तो चिंता न करो, मैं सुबह ही चला जाऊंगा और उनको भी समझा देंगे और तुमको भी शांति मिल जाएगी। भगवान कहते हैं लेकिन उद्धव एक काम करना, तुम वहां जा रहे हो ना तो ये हमारी ये काली कमली लेते जाना, क्योंकि ऐसे वो तुमसे मिलेंगे नहीं। उद्धव तो ज्ञान का मान है कि किसी को समझाने के लिए तो अबोधपना है कि विरह में रोना याद करना, ये क्या है। तो ज्ञानी को मान होता है, ज्ञान है। इतने अंतर है कि ज्ञानी ज्ञान के मान में बंधन में पड़ जाता है, ज्ञान से अभिमान प्रकट होता है, और प्रेम खुद तो बंधन मुक्त करता है और परमात्मा को बांध लेता है। तो यहां ज्ञानी और प्रेमी के बीच का मिलन होने जा रहा है। भगवान देखना ये चाहते हैं कि यहाँ श्रेष्ठता की सूची में कौन आ रहा है, ज्ञानी आ रहा है या प्रेमी आ रहा है। ज्ञानी और प्रेमी का मिलन है, दोनों ही भगवान को प्यारे हैं। एक पढ़ा लिखा है और एक गांव के जन है। तो उद्धव का रथ जा रहा है, सोचते हैं कहाँ जाए पहले। ठीक है, ऐसा करते हैं कि पहले तो कन्हैया को माखन की याद ज्यादा आती है तो यशोदा के भवन चलते हैं, पहले मैया को मिल लेते हैं। तो इधर ब्रजवासी तो क्या था कि कन्हैया कह के गए हैं कि मैं परसों आऊंगा, तो बस इंतजार ही कर रहे हैं। सुबह होती तो इंतजार चलता, ग्वाल बाल देखा करते मथुरा की ओर जाने वाले रास्ते की, शायद कोई रथ आ रहा हो, शायद कोई रथ आ रहा हो। आज दिखाई पड़ा तो लोगों को बड़ी उत्सुकता, देखो श्री दामा, वो देखो आ रहा है, आज आया कन्हैया। तो एक कहता कि आज तो मैं इससे बात ही नहीं करूंगा, आज मैं इससे रूठ जाऊंगा, आज मैं छिप जाता हूँ। ये इतना हो गया, शहर जाके हम लोगों को भूल गया। मैं तो ना बोलूं इससे, मैं न खेलूं, और सब छिपने लगे। तो कोई कहता है ऐसा ना हो कन्हैया आए तो उसको लगे कि नहीं पहले तो मिलना तो हमें भी है, इसलिए हम ही पहले मिलेंगे। तो सब भीतर व्याकुलता बढ़ रही, क्या करें। रथ आकर रुका, काली कमली दिखी, समझ में आया कि वही है, लेकिन रथ रुका कोई उतरा नहीं, इसलिए ग्वाल बाल जान गए ये कन्हैया नहीं है। वरना ब्रज में इतनी देर वो रथ पे खड़ा नहीं रहता, वो तो दौड़ के मिलने चला था। उद्धव उतर के आए, ए भाई जरा हमको ये बताना कि ये यशोदा मैया का भवन कहाँ पड़ता है। ग्वाल बालों ने कहा यशोदा के भवन का बड़ा सीधा रास्ता है। क्या? बोले जो पतली पतली धारा पानी की आ रही, इसके सहारे चले जाओ। ये कहाँ ले जाएगी? बोले वहां ले जाएगी यशोदा भवन, जहां पर बैठी हजारों गैया और यशोदा मैया केवल रोया करती है। ये उन्हीं के आंसुओं की धारा है।
ये सुनते ही तो करंट सा लगा कि ये है स्थिति। ऐसी इतनी डूबे हुए लोगों को हम क्या सहारा देकर निकालेंगे। फिर भी पहुंचे तो मैया तो मानो ध्यान में बैठी है। ये वियोगी जन ध्यान का आनंद लेते हैं। ध्यान में बैठी है, मानो सोच रही है कि लाला भी पालने में सोया है, अभी उठेगा, फिर हमसे माखन मांगेगा, फिर हम उसको लेके बाहर घूमने जाएं। आदि आदि अपनी कल्पनाओं में किसी ने सूचना दी, मैया उद्धव आए हैं। मैया को लगा कोई चुप रहो, क्यों? लाला सो रहा, जग जाएगा। उद्धव चरणों में गिर पड़े, माँ मैं कृष्ण का सखा उद्धव, कन्हैया ने भेजा है कि मेरी मैया की सुधि ले आओ, मैं आया हूं। उद्धव मां रोने लगी, कैसा है लाल मेरा, मैं तो बस उसे याद करके ही रहती हूँ। उद्धव धीरज देते हैं। अब सबसे बड़ा, अब थोड़ा समय तो हो गया, हम जान रहे हैं, क्योंकि आपको धनतेरस भी है, तो हालांकि यहाँ भी हो सकती है, इससे अच्छा मालिक किसी दुकान का मिलेगा नहीं। आपको जो खरीदना हो यहाँ आकर, हाँ बस ये है यहाँ थोड़ा एडवांस चलता है, यहाँ एडवांस चलेगा और आपके घर आ जाएगा जो भी आपको चाहिए, वो पहुंचा देता। देखने में लगता है कि हम एडवांस दे रहे हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव है जब हम देते हैं वो तो दिखाई पड़ता है, लेकिन हमें जो मिलता है वो हम दिखाई नहीं पड़ता, ना हम किसी को दिखाएं। तो सबसे बड़ा तो अब ब्रजांगनाओं को समझाना मुश्किल होगा। आए जहां गोपी किशोरी जी के साथ सखियां हैं और अपनी अपनी धुन में मस्त हैं, सब कृष्ण की याद में लगी हैं। बस कल्पना के संयोग में कृष्ण का संग देखकर आनंदित हो रही हैं, उनको लगता ही नहीं कृष्ण दूर है। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी।